नमस्कार मेंबर्स। ईपीएस क्लेम रिजेक्टेड ड्यू टू कंट्रीब्यूशन नॉट रिसीव्ड। चलते हैं स्क्रीन पे, देखते हैं कैसे होता है। नॉर्मली बता दूं, ईपीएस में मेंबरशिप का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, उस कारण से होता है, मतलब पेंशन कंट्रीब्यूशन पैसा जमा नहीं होता है, उस वजह से होता है। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। मेंबर्स देखिए, जैसा भी मैंने आपको बताया था कि एक क्लेम रिजेक्ट किया गया है। ये टेंसी का क्लेम फॉर्म है, आप देख सकते हैं क्या लिखा गया। ईपीएस मेंबरशिप नहीं बनाई गई है, ईपीएस में कंट्रीब्यूशन का पैसा जमा नहीं हुआ है, इस कारण से। अब चलिए चलते हैं इनकी उस पीएफ पासबुक में जिसमें यह प्रॉब्लम आपको फेस करने को बता रहा है। ठीक है, सो मेंबर्स देखिए, जैसा अभी मैंने आपको बताया था क्या कि कंट्रीब्यूशन नॉट रिसीव्ड, आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर इनका ईपीएस का पेंशन का पैसा जमा नहीं हुआ। ईपीएस का कंट्रीब्यूशन कौन सा है वो भी देख लीजिए, वो भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये वाला पैसा देखिए, क्या पीएफ ऑफिस वालों ने क्लेम सही रिजेक्ट किया है कि इसका पैसा जमा नहीं किया गया है? तो बात है सही रिजेक्ट किया है, गलत रिजेक्ट नहीं किया है। क्यों क्यों गलत रिजेक्ट नहीं किया है? देखिए कि यहाँ पे इनका पेंशन का भुगतान होना चाहिए लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? अब देखिए, पीएफ का एक रूल है जिसमें बोला जाता है बेसिक प्लस डीए। ठीक है, ये 15,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15,000 से ज़्यादा, 15 के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए, एक मिनट रुकिएगा। बेसिक प्लस डीए इक्वल होना चाहिए या लेस देन होना चाहिए 15,000 के को मैं 15,000 रुपये मान रहा हूँ। ठीक है, ये होना चाहिए, तब आपका जो पेंशन का कंट्रीब्यूशन होता है वो जमा नहीं होता है, जैसा यहाँ पे एम्प्लॉयर ने किया है। देखो, इनका जो बेसिक सैलरी प्लस डीए है ना, हर महीने का आप देख पा रहे होंगे कितना दिखा रहा है। ये देखिए 31,206 रुपये के हिसाब से है। तो ईपीएस में इनको मेंबरशिप ही नहीं दी गई है, इनको मेंबर ही नहीं बनाया गया कि भाई हम आपको मेंबर ही नहीं बनाते हैं। अगर यहाँ पे कंपनी 15,000 रुपये तक कंट्रीब्यूशन करती है ना, कितना, 15,000 रुपये तक, 15,000 रुपये तक अगर करती, कहाँ पर, यहाँ पर इसके अंदर देखिए कौन से वाले में, इसके अंदर करती, तो यहाँ पर कंपनी 8.33 के हिसाब से यहाँ पर भी पैसा है वो पेंशन कंट्रीब्यूशन में जमा करती, लेकिन नहीं है। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे इसको सही करेंगे? सॉल्यूशन पे आते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है मेंबर्स? अगर आपकी कंपनी काम करते करते, जैसे आपने, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखिए, अगर आपने कोई कंपनी में काम करते करते आपकी, जैसे मान लो पहले 14,000 थी, 14,000 बाद में इंक्रीमेंट हो गया 15,000 गया, 15,000 से ऊपर गई सैलरी, तो आपका जिस दिन से उसने जो पीएफ पासबुक है ना उसमें दिखाएगा कि कितने दिन से आपका है वो पैसा जमा नहीं किया। जैसे इसमें 3 महीने, इसमें शुरुआत से ही ऐसा ही था। ठीक है, इसमें तो देखिए शुरुआत से ही ऐसा ही था, दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए, इसमें शुरुआत से ही ऐसा ही था, लेकिन कईयों का क्या होगा, यहाँ पर भी पैसा जमा हुआ होगा, यहाँ पर भी हुआ होगा, यहाँ पर भी हुआ होगा, पर नीचे वाले में देखोगे तो नील बटा सन्नाटा मिलेगा आपको। यहाँ पर है वो देखेंगे आप, नील बटा सन्नाटा मिलने वाला है आपको। तो उनमें क्या होगा, उनमें ये होगा कि आपको जो आपकी कंपनी का एचआर है उसके पास में कांटेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आपके पास में जब से आपका पैसा जमा, ज़्यादा पैसा जमा हो रहा है, उस टाइम का आपको पे स्लिप वगैरह प्रूफ देना पड़ेगा पीएफ ऑफिस वालों को कि मेरा जो बेसिक और प्लस डीए था उस टाइम से इंक्रीज हो गया, उस कारण से मेरे एम्प्लॉयर ने वो पैसा है वो जमा नहीं किया है, ऐसा बोल करके आपको उनको दिखाना पड़ेगा। तब जा करके आपका पीएफ ऑफिस आपकी बात मानेगा। वो डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे देना है, चाहे तो आप देखिए, तो देखिए वो आप इस पोर्टल पे, जो एक ग्रीवेंस पोर्टल है, यहाँ पे दीजिए। ठीक है, या फिर इसके अलावा एक दूसरा ग्रीवेंस पोर्टल है, कौन सा, ये वाला, यहाँ पर दीजिए, या फिर इनके जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं आप यहाँ पर भेज सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप इनका जो भी डिटेल्स है पीएफ ऑफिस का यहाँ पे फाइंड करके, कहाँ से, अगर मोबाइल से करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आइए, थ्री डॉट पे यहाँ पे आइए, फाइंड इन पेज, यहाँ पे लिख के सर्च कर सकते हो। जैसे लिख दिया मैंने, दिल्ली लिख दिया, दिल्ली, अब इसको सर्च कर लिया, यहाँ पे आ गया, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक किया है, पीएफ ऑफिस का जैसे एक मेल आ गया, तो ये मेल आईडी पे, इन पे मैं क्या कर सकता हूँ, उनको मेल कर सकता हूँ। ये मेल आईडी पे इनको है वो मैं मेल कर सकता हूँ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, या फिर फिजिकली जा करके पीएफ ऑफिस में जमा करवा दूंगा मैं।
तब मेरा क्लेम है वो जो भी है फॉर्म 19 हो, फॉर्म 10C हो या फिर कोई भी क्लेम हो, सेटलमेंट में डाला जाएगा। ठीक है मेंबर्स, ऐसे ही बढ़िया नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करके रखें। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद, धन्यवाद।